हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 2.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप देना है। हल्के हाथों से ऐसा राउंड नेक निकालेंगे। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये डिज़ाइन आजकल, तो देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब नीचे से 3.5 इंच लेते हुए ऐसे हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। नेक को ऐसे डिजाइन से ड्रॉ कर लेंगे नीचे से। देखिए, अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है। देखिए, मार्किंग के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। अब देखिए, मेन फैब्रिक पर हमें रखना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे। अस्तर का फैब्रिक बराबर से बिठाते हुए हमें रखना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले हमें नेक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमें डोरी डाल लेनी है। अंदर की तरफ करते हुए डोरी को अटैच कर लेंगे। बराबर कॉर्नर से हमें डोरी अटैच कर लेनी है और उसको सिलाई को लॉक कर लेंगे थोड़ा और कमर की तरफ से हमें ये स्टिच ले आनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी स्टिच करेंगे। अब दूसरे साइड का हमें कमर की तरफ से स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इसी साइड में भी हमें डोरी को अटैच कर लेना है। ऐसी डोरी हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाती है, ये दिखती नहीं, अंडरग्राउंड डोरी हो जाती है। देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। सेंटर से ही कट कर लेते हैं और नेक को कट कर लेंगे। अब पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। नेक के बराबर से ही सिलाई ना कटे, उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से आप कपड़े को पलटा लेंगे और एक प्रेस सिलाई कर लेते हैं। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ। आप चाहे तो रफ स्टिच कर सकते हैं। बाद में उसको आयरन करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे फैब्रिक को। देखिए, इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं और बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। देखिए ऐसे दोनों पार्ट को हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब हमें नीचे लगाने के लिए एक मैंने जरी का फैब्रिक, जो हमारे मेन फैब्रिक पर स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक आया था वो फैब्रिक बचा था, तो उसके हमें ऐसी पट्टी रेडी कर लेनी है और पट्टी को हम सीधा कट कर लेंगे और कोई पिनअप लगाते हुए हमें पट्टी को सीधा कर लेना है, पलटा लेना है पट्टी को। देखिए इसी तरह से पलटा लेंगे और आयरन करते हुए पट्टी को अच्छी तरह से बिठा लेना है। अब दोनों पार्ट हमें बराबर से रखते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए बराबर कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। ऐसे सीधे में हमें एक पट्टी को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए बराबर से कॉर्नर से स्टिच करते हुए हमें अटैच कर लेनी है पट्टी को। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब डोरी को लगाने के लिए हम लटकन रेडी करेंगे। तो डोरी को सीधा पकड़ते हुए कट कर लेना है। अब हम लटकन रेडी करेंगे। तो ये जरी का फैब्रिक लिया है मैंने लटकन के लिए और उसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, कॉर्नर से स्टिच कर लेते हैं। 2.5 इंच का मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसके दोनों कॉर्नर सेंटर से मिलाते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। अब साइड के दोनों कॉर्नर एक के साथ एक मिलाते हुए ऐसी तिरछी स्टिच कर लेंगे। अब ये लटकन को हमें पलटा लेना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये लटकन रेडी हो चुका है। देखिए ऐसा लटकन रेडी हो चुका है। ऐसे हमें दूसरे साइड का भी लटकन रेडी कर लेना है। तो कपड़े को कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे। अब डोरी को डालते हुए दोनों कॉर्नर सेंटर से मिलाते हुए उसको हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब साइड के दोनों कॉर्नर एक के ऊपर एक रखते हुए तिरछी स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी लटकन को इसी तरह से हमें पलटा लेना है। देखिए दोनों लटकन हमारे कैसे फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुके हैं। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।